अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिशू और मासूमा की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी मिशू होती है वो मासूमा को जैसे ही देखती है तो उसकी जो हालत होती है वो बेहाल हो जाती है। और ऐसे ही वो जल्दी से उसको क्रीम लगा के बाहर आ जाती है। और जैसे वो बाहर आती है तो वो बाहर आके उसकी आंखों के सामने बस वही सीन चल रहा होता है। वही हमारी मिशू की बॉडी उसकी आंखों के सामने आ रही होती है और बार बार उसकी आंखों के सामने बस वही आ रहा होता है। अब आगे यहाँ हमारी जो मासूमा होती है वो लेटी होती है और उसको भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। और वो ये सोच रही होती कि यार वो मेरे पास थी, कितना अच्छा लग रहा था, कितना 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 अच्छा लग रहा था। और ये किस तरह की फीलिंग्स थी, एक तो घबराहट भी हो रही थी और दूसरी तरफ अच्छा भी लग रहा था कि क्या सीन है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। हमारी मासूमा बस ये सोचती है और हमारी जो मिशू होती है वो खड़ी होती है कि मासूमा की मम्मी बोलती है कि मिशू बेटा क्या हो गया। फिर जो मिशू होती है वो होश में आती बोलती है हाँ हाँ मम्मी को कुछ नहीं। उसकी मम्मी बोलती है बेटा क्रीम लगा दी। वो बोलती है हाँ जी 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 मम्मी लगा दी। उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा, मैं थोड़ा बाज़ार जा रही हूँ ना, तो सब्ज़ी लेने के लिए तुम उसका ध्यान रखना, ओके ना। मिशू बोलती है मम्मी मैं भी आऊँ साथ में। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है नो बेटा तुम नहीं आओ, तुम यहीं पर रहो, इसके पास में बस जाती हूँ जाके आती हूँ, ओके ना। ऐसा बोल के जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो तो बाज़ार में चली जाती है। अब पूरे घर में हमारी मासूमा और मिशू अकेली होती है। हमारी जो मिशू होती है उसकी आंखों के सामने से वो सीन हट ही नहीं रहा होता है। वो अपने माइंड को माइंड से निकालने के लिए वो चाहती है टीवी लॉन्च में बैठ जाती है और ऐसे ही मूवी प्ले कर लेती है। जैसे ही वो मूवी प्ले करती है तो उसमें भी एक रोमांटिक सा सीन चल रहा होता है। उस सीन में ये होते है कि वहाँ पे दो लड़की और लड़का होते हैं, दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा रोमांस कर रहे होते हैं। और यहाँ हमारी जो मिशू होती है वो जैसे ही उन दोनों को देखती है तो उसको हमारी मासूमा और मिशू दोनों याद आने लग जाती है। उसको वही मोमेंट याद आने लग जाता है। कुछ टाइम के लिए तो वो बस उनमें ही खो जाती है। उसको ये लग रहा होता है कि वो मिशू और मासूमा है। और थोड़ी देर के बाद इसको होश आते बोलते शिट यार मैं क्या सोच रही हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे साथ। उसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ फाइनली हो क्या रहा है। ऐसे ही जो हमारी मिशू होती है वो फिर से टीवी बंद करती है और फिर से बाहर चली जाती है। वो ऐसे ही भर जाती है, गार्डन एरिया में बैठी होती है। कब फिर से वो बैठती है और फिर से उसको वही उसकी आंखों के सामने चलने लग जाता है। फिर जो हमारी मिशू होती है वो गुस्से में खड़ी हो जाती है, बोलती ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है, मुझे उससे जाके पूछना पड़ेगा। ऐसा बोल के जो मिशू होती है वो जल्दी जल्दी से घर के अंदर जाती है। वो जैसे ही दरवाज़ा ओपन करने ही वाली होती है कि उसके जो चलते हुए कदम होते वो वहीं पे रुक जाते हैं। बोलते शिट यार मैं क्या बोलूँगी उसको, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये किस तरह की फीलिंग्स है। इस तरह की फीलिंग्स लड़के लड़कों के लिए आती हैं और मुझे उसके लिए क्यों आ रही है, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तो जो हमारी मिशू होती है उसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो फिर अपनी पॉकेट में हाथ डालती है, देखती है उसका फ़ोन होता है, वो अपना फ़ोन निकालती है और जाती है सोफे पर बैठ जाती है। और वो यूट्यूब में जाती है और सर्च करती है कि अगर किसी को इस तरह की फीलिंग्स आए किसी लड़की के लिए तो उसका क्या मतलब होगा। वो जैसे ये लिखती तो वहाँ पे एक दो गर्ल्स की वीडियो आ जाती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक। जैसे ही हमारी मिशू के सामने वो वीडियो आती है तो मिशू की दोनों आंखें बड़ी हो जाती है, बोलती ये क्या है। ऐसा बोल के जो मिशू होती है वो वीडियो प्ले करती है और जैसे ही प्ले करती है तो वहाँ पे
प्ले ये होता है कि दो लड़कियां जो होती हैं वो दोनों बेड पे लेटी होती हैं और एक लड़की नीचे होती है, दूसरी लड़की उसके ऊपर होती है और वो उसको नेक पे किसिस कर रही होती है। और जैसे ही हमारी मिशू ये देखती है तो बोलती है नो, ये लड़की के साथ क्या कर रही है। फिर उसके बाद वो फिर से वो वीडियो काट देती है, बोलती क्या लड़की एक दूसरे से प्यार कर सकती हैं। ऐसा वो सर्च करती है, मतलब बोल के ही सर्च करती है और वहाँ पे फिर आ जाती है बहुत सारी वीडियो। वहाँ पे दो लड़कियाँ होती हैं जो सामने बैठी होती हैं और अपनी स्टोरी सुना रही होती हैं। हमारी जो मिशू होती है वो फिर वीडियो प्ले करती है, उन दोनों की स्टोरी सुनने लग जाती है। उसमें जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करती हूँ। पहले तो मैं अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो मुझे पता लगने लग गया कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। और जो इस तरह की फीलिंग्स हो ना किसी के लिए तो समझ जाओ को आप उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। हमारी जो मिशू होती है वो बस उसी वीडियो को स्टोरी को सुन रही होती है, फिर वो एकदम से बंद करती है, बोलती क्या मैं उससे प्यार, मुझे उसके लिए इस तरह की फीलिंग्स आती क्या मैं उसको चाहती हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, वो लड़की है और मैं भी लड़की हूँ, ऐसा नहीं होते। ये क्या यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ये सब बल्कि फिर जो हमारी मिशू होती है वो दोबारा से मोबाइल को फेंकती है और टेबल पर रख जाती है और ऐसे ही बैठ जाती है, अपना दिमाग पकड़ बोलते हो फूफू मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है यार, मैं क्या करूँ, ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये क्या चल रहा है। दूसरी तरफ जो मासूमा होती है, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका होता है, वो भी मतलब काफ़ी थक चुकी होती है। वो फिर बोलती है कि यार जाऊँ थोड़ा बाहर जाऊँ, मैं काफ़ी थक गई हूँ, बाहर चली जाती हूँ। लेकिन इस हालत में ऐसा करती हूँ दुपट्टा ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लेती हूँ और फिर ही जाती हूँ। ऐसा बोल के वो एक बड़ा सा दुपट्टा लेती है और ख़ुद को कवर अप करती है और रूम से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो रूम से बाहर आती है तो बोलती है मम्मी कहाँ पे हो। और जैसे ही मिशू मासूमा की आवाज़ सुनती है तो मिशू एकदम से दरवाजे की तरफ देखती है और जो मासूमा होती है उसकी नज़र भी हमारी मिशू के ऊपर पड़ती है। तो जो मासूमा होती है वो बोलती है कि मम्मी कहाँ पर हैं। फिर जो मिशू होती है वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें बोला था ना आराम करने के लिए, तुम यहाँ पे क्यों आ गए, जाओ आराम करो, तुम्हें क्या पेन थोड़ा कम हुआ है। जिस पे मासूमा बोलती है थोड़ा सा बेहतर है, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा लेकिन मुझे लेटना नहीं हो रहा है, बस मैं 3-4 घंटे से तो लेटी हूँ, मम्मी कहाँ पे हैं। फिर जो हमारी मिशू होती है वो बोलती है कि मम्मी बाज़ार ही हुई हैं और सब्ज़ी लेने के लिए वो आ रही हैं। तो जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के मासूमा उसकी तरफ ही आ रही होती है, जिस पे मिशू बोलती है क्या तुम मेरी तरफ क्यों आ रही हो। मासूमा बोलती है तुम्हारी तरफ नहीं आ रही, मैं वहाँ पे बैठने के लिए आ रही हूँ, मुझे टीवी देखनी है। फिर जो हमारी मिशू होती है उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बोलते ठीक है देख लो, और हाँ मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरा पीछा करने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मासूमा उसकी तरफ देखती है और बोलती क्या मैं तुम्हारा पीछा, पागल हो गई हो क्या तुम। जिस पे मिशू को गुस्सा आते है वो उसके पास आती है और उसके दोनों शोल्डर पकड़ती हूँ, बोलती क्या कर दिया तुमने मुझ पे, ये मेरे माइंड से ये मुझे इस तरह की क्यों फीलिंग्स आ रही, ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। प्लीज़ तुम मेरे पास आती हो तो मेरी ये देखो हार्ट बीट। वो उसका हाथ लेती और अपने दिल पे रखती, बोलती ये देखो ये क्या है, जब तुम मेरे को ये बातें हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ ये क्या सब कुछ क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊँगी। जिस पे हमारी मिशू बोलती मासूमा बोलती कि क्या तुम पागल हो, मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या है। मिशू बोलती तुम झूठ मत बोलो, ये सब कुछ क्या है, इस तरह की फीलिंग्स मुझे पहले कभी नहीं आई, और जब से तुम मेरे पास आती हो मुझे इस तरह की क्यों फीलिंग्स आती है, मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। जिस पे हमारी जो मासूमा बोलती है कि मुझे नहीं पता है, छोड़ो मुझे पेन हो रहा है। मिशू बोलती नहीं छोड़ूंगी, मुझे बताओ क्या तुम मुझे लाइक करती हो। जिस पे मासूमा उसकी आंखों में देखने लग जाती है और उसके फेस को देख रही होती है। मिशू के फेस से पसीने आ रहे होते हैं और उसके माथे से मतलब पता चल रहा होता है कि कितनी ज़्यादा टेंशन में है। जिस पे मासूमा बोलती हाँ
मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जिस तरह की तुम्हें फीलिंग्स आ रही है ना, ये जस्ट कपल में होता है, और अगर हम किसी को चाहते हैं ना तो उसके लिए आते हैं, और अदरवाइज़ इस तरह की फीलिंग किसी के लिए नहीं। समझ गई ना तुम? जो मिशू होती है उसको फिर गुस्सा आता है, वो ज़ोर से हमारी मासूमा को धिक्का देती है, जिसकी वजह से हमारी जो मासूमा होती है वो ज़मीन पे गिर जाती है, और जो मासूमा होती है उसको काफ़ी चोट लग जाती है। बोलती आउच, हाँ ये क्या कर रहे हो, पागल हो गई हो तुम। मिशू बोलती है कि मैं पागल हो गई कि तुम्हारी वजह से मैं लड़की से लव, छी यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है, मुझे लड़के पसंद है। फिर जो मिशू होती है वो आराम आराम से उठती है, लेकिन उसकी जो बाजू होती है उस पर काफ़ी चोट लगी होती है बेचारी पहले से ही। उसको इतनी चोट लगी होती है अभी तो उसको और ज़्यादा चोट लग गई होती है। वो फिर उठने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी नहीं उठ पा रही होती, उसके मुंह से चींग निकल जाती है। फिर जो मिशू होती है उसको दर्द होता है, उसके दर्द से वो जाती है, उसकी हेल्प करती है, बोलती है उठ जाओ, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही दिक्कत दे दिया। जिस पे मासूमा बोलती है कि मुझे दर्द हुआ तो तुम्हें भी दर्द हुआ। ये दर्द का मतलब अगर मुझे दर्द हो रहा है तो तुम्हें क्यों हो रहा है, क्या मुझे बताओगी तुम? ये सब कुछ सिर्फ प्यार में होता है और किसी चीज़ में भी नहीं। जिस पे मिशू बोलती है मैं तो मुझसे प्यार नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं करती हूँ, तुमने कुछ किया होगा मेरे ऊपर। मासूमा बोलती है मैंने तुम्हारे ऊपर क्या किए, ज़रा एक्सप्लेन करोगी मैंने क्या किए? ये प्यार है, और जब प्यार हो जाता है ना तो ये सब कुछ होता है। अभी मुझे टोप लगा रही थी, मुझे पेन हो रहा था और तुम्हें क्यों हो रहा था? और मेरे क्लोज आके तुम्हारी हार्ट बीट इतनी क्यों फास्ट हो जाती है? पहले तो कभी नहीं हुई। ये प्यार है, समझ गई ना? हमारी जो मिशू होती है वो बोलती है बस बस बस, मुझे और तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, बैठ जाओ यहाँ पे, ऐसा बोल के वो फिर बाहर चली जाती है। मिशू बोलती कि मासूमा बोलती कि कहाँ जा रहे हो? वो पीछे मुड़ के बोलती जहाँ जाऊँ तुम्हें क्या, मेरी अपनी लाइफ है, मैं जिधर जाऊँ मेरी मर्ज़ी, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? आज तो आवाज़ दे दी, आज के बाद मुझे ऐसी आवाज़ है तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। जो मासूमा होती है बोले ठीक है जाओ। फिर जो मिशू होती है वो घर के बाहर चली जाती है, और ऐसे ही वो रोड पे चलना स्टार्ट कर देती है। उसके माइंड में वही हमारी मासूमा की सब बातें चल रही होती हैं, और उसको अभी भी ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। और ये चल ही रही होती है कि सामने से हमारी मासूमा की मम्मी आ रही होती है। मासूमा की मम्मी तो मिशू को देख लेती है, लेकिन मिशू तो बस अपने ही हालात में गुम होती है। मिशू ऐसे ही सड़क मतलब क्रॉस कर रही होती है कि सामने एक गाड़ी आ रही होती है, और मासूमा की मम्मी जैसे ही देखती है तो वो मासूमा को मिशू को पहले आवाज़ें लगाती है, फिर उसके पास भाग के जाती है और मिशू को अपनी तरफ खींचती है और एक थप्पड़ मारती है। बोलती क्या कर रही हो, पागल हो गई हो तुम, सामने से गाड़ी आ रही, कब से तुम्हें आवाज़ें देने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? जिस पे जो मिशू होती है वो थोड़ा सा होश में बोलती मम्मी आप ये यहाँ पे? बोलती हाँ मैं यहाँ पे, तुम्हें पता है ना मैं बताया था मैं सब्ज़ी लेने के लिए, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने से गाड़ी? अगर मैंने थोड़ी सी भी देर कर ली तो पता है क्या हो जाता तुम्हारे साथ। जिस पे हमारी मिशू बोलती तो होने दो मम्मी, कोई बात नहीं। उसकी मम्मी एक थप्पड़ लगाती है, बोलती आज के बाद इसी बकवास की ना तो मुझसे बड़ा कुछ नहीं हुआ, चलो घर। ऐसा बोल के हमारी मासूमा की मम्मी मिशू का हाथ पकड़ती है और ये दोनों घर में आ जाती हैं। और जैसे ही घर में आती है तो मासूमा टीवी देख रही होती है। वो जैसे अपनी मम्मी को देखते हैं बोलती है मम्मी आप आ गए? फिर जो उसकी मम्मी तो बोलती है हाँ बेटा मैं आ गई। जी इसको क्या हुआ है मुझे बताओ, इसको क्या हुआ, ये पागल हो गई? अगर अब मैं इसको ना पकड़ती नहीं किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाती, और आज हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते। इससे क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताओ मुझे। बट मिशू कुछ नहीं बोल रही होती, वो अपनी नज़रें नीचे करके बस उसी बारे में सोच रही होती है। मासूमा बोलती है कि मम्मी कुछ नहीं बस छोड़ो, आप जाओ मैं इसको संभाल लूँगी। फिर जो मम्मी होती है वो तो चली जाती है, और जो मिशू होती है वो ऊपर देखते हुए बोलती है क्या क्या संभालोगी तुम, खबरदार मेरे को करीब आने की कोशिश की तो नहीं तो मैं तुम्हारे मार डालूँगी। जिस पे मासूमा बोलती है तो पहले ही ऑलरेडी तो मुझे मार चुकी हो, और क्या मारोगी, तुम्हारे प्यार में तो मैं पहले से ही मर चुकी हूँ। और हाँ अभी तुम्हें समझना पड़ेगा ये सब कुछ, अपनी फीलिंग्स को इस तरह तुम दबा नहीं सकती, समझ गई ना तुम। ऐसा बोल के जो हमारी मासूमा होती है वो भी सीधा अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ मिशू अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं,
और जैसे ही बैठती है तो उसके डैड भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि हेलो बेटा, क्या हो रहा है। फिर जो मिशू होती है वो खड़ी होती है, बोलती है हाय डैड, आप आ गए। फिर वो अपने डैड से बैग लेती है और चली जाती है पानी लेने के लिए। वो अपने डैड को ला के पानी देती है और बोलती है बेटा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, क्या बने खाने में। मासूमा की मम्मी किचन से बोलती है कि बस बनने वाला है मिशू, मासूमा को बुलाओ और मैं खाना लगा रही हूँ। ओके। फिर जो मासूमा होती है वो तो रूम में चली गई होती है। मिशू, आप अपनी मम्मी को मना भी नहीं कर सकते कि मैं उसको बुलाने के लिए नहीं जाऊँगी। फिर जो मिशू की मम्मी होती है बोलती है बेटा जाओ ना, मासूमा को बुला के लेके आओ, खाना ठंडा हो रहा है। फिर जो हमारी मिशू होती है बोलती ठीक है मम्मी जाती हूँ। ऐसा बोल के जो मिशू होती है वो रूम में जाती देखती तो मासूमा ऐसे ही फ़ोन चला रही होती है। मासूमा उसकी तरफ देखती है और जो मिशू होती है वो कुछ नहीं बोलती है और मासूमा बोलती है क्या हुआ। जो मिशू होती है बोलती कि मम्मी बुला रही हैं, आके खाना खा लो। फिर जो मासूमा होती है बोलती ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ। ऐसा बोल के फिर जो हमारी मासूमा होती है वो शर्ट पहन ही रही होती है कि उसके मुंह से फिर से चीखने के लिए मतलब उसके चेस्ट पे एक दो वो छाले भी पड़ चुके होते हैं। जैसे वो शर्ट पहनती है तो उसका जो छाला होता है वो मतलब फट सा जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाते हैं। और उसके मुंह से चीख सुन के हमारी मिशू एकदम से उसके पास भागी आती है और उसकी शर्ट को देखती ऊपर करती बोले क्या हुआ पागल हो चुके, तुम्हारे पे छाले चढ़े हो, तुम शर्ट क्यों पहन रही हो। जिस पे हमारी मासूम उसको थोड़ा सा पीछे करती है, बोलती क्या पेन मुझे हो रहा है और दर्द तुम्हें हो रहा है, ऐसा क्यों, अभी भी नहीं समझे ना। फिर जो हमारी मिशू होती है उसको छोड़ देती, बोलते बस कर दो यार, बस कर दो, और शर्ट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी एक शर्ट दे रही हूँ वो वाली पहन लो, ये मत पहनो। फिर जो हमारी मिशू होती है वो चाहती है अपने दराज से कबर्ड से एक शर्ट लेती है, मतलब वो काफ़ी खुली होती है, वो आती है और हमारी मासूमा को खुद ही पहलाने लग जाती है। उसने जो शर्ट पहनी होती है उसको निकाल के फेंक देती है और जैसे उसकी जिस्म की तरफ देखती तो वहाँ पे छाले पड़ चुके होते हैं। तो फिर जो हमारी मासूमा होती है वो कुछ नहीं बोलती और जो मिशू होती है वो उसको शर्ट पहनाती है और बोलती है चलो, ये सब बोल के वो उसका हाथ पकड़ती है और बाहर लेके आ जाती है। और जैसे ही बाहर लेके आती है तो मासूमा के जो डैड होते हैं वो मासूमा की तरफ देखते हुए बोलते हैं बेटा ये वाली शर्ट क्यों पहनी है। फिर जो मिशू होती है वो बोलती है कि डैड आज जिसने क्या करना मक्खी आपको पता ही नहीं है। फिर जो मासूमा होती है उसको एक मतलब चुटकी सी काटती है, बोलती चुप करो। उसके डैड बोलते क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना। फिर जो मासूमा होती है बोलते हाँ डैड सब ठीक है, मजाक कर रही थी, कुछ नहीं हुआ है और आप आ गए। फिर उसके डैड बोलते हैं हाँ बेटा मैं आ गया, अभी फिर से मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा काम है, मैं तो बस खाना खाने के लिए आया था। फिर ऐसे ही हमारी मासूमा की मम्मी खाना लेके आ जाती है, दोनों बहन बैठ के खाना खा रही होती हैं और हमारी जो मासूमा होती है उसकी बदन के साथ शर्ट लग रही होती है जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा होता है, लेकिन वो अपने सब पापा के सामने कुछ नहीं बोलती, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। मिशू उसको देख रही होती है कि उसको पेन हो रहा होता है, वो जल्दी से खाना खाती अपने आंसू साफ़ करती है, बोलती मम्मी मैं जाती हूँ, ऐसा बोल के वो अपने रूम में चली जाती। उसके पापा मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, उनको ऑफिस में बहुत काम होता है जिसकी वजह से वो सही से पूछते नहीं, बोलते ठीक है भगवान मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी देर हो रही है, ऐसा बोल के वो भी चले जाते हैं। और जो हमारी मिशू होती है बोलती मम्मी मैं 1 मिनट आती हूँ, वो भी चली जाती है रूम में। और जैसे ही रूम में जाती है देखती है तो हमारी जो मासूमा होती है वो शर्ट निकाल के खड़ी होती है आईने के सामने और बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा आंसू आते हैं। और मिशू बोलती है कि क्या हुआ है तुम्हें। फिर जो हमारी मिशू होती है वो रो रही होती है और अपने आंसू पोंछती हुई बोलती है कुछ नहीं, तुम यहाँ पे जाओ बाहर, मैं थोड़ा कपड़े चेंज कर रही हूँ। जिस पे मिशू बोलती है बस कर दो, मेरे सामने ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम लेट जाओ, मैं ट्यूब लगा लेती हूँ, आराम मिल जाएगा तुम्हें थोड़ा। जिस पे मासूमा बोलती है मेरे हाथ टूटे नहीं है, मैं लगा लूँगी, जाओ यहाँ से, जाओ चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर जो मिशू होती है उसको गुस्सा आता है और बोलती है मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं मम्मी को बुला लूँगी, याद रखना मेरी बात। मासूमा बोलती है बुलाओ जिसको मर्जी बुलाओ, बट मुझे तुम्हारे हाथ से नहीं लगवानी, जाओ यहाँ से। फिर जो हमारी मिशू होती है वो मासूमा के पास आती है और उसको पकड़ती है, मतलब उसको उठा लेती है, उठा के उसको बेड पे लेटाती है और बोलती है अगर तुम बोली तो मुझसे बड़ा कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल के वो ट्यूब लाती है और फिर से उसके मतलब जहाँ पे चली होती है वहाँ पे लगा रही होती है क्योंकि
छाले पड़ चुके होते हैं और एक जो 2 छाले होते हैं वो फूट चुके होते हैं, जिसकी वजह से मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और ऐसे ही हमारी जो मिशू होती है उसके छालों पे दवाई लगाती है बहुत ही प्यार से। हमारी जो मासूमा होती है उसकी जो दर्द होता है वो हमारी मिशू को भी फील हो रहा होता है। अभी जो हमारी मिशू होती है वो भी थोड़ा थोड़ा समझ जाती है कि वाकई ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसे दर्द हो रहा है तो मुझे भी क्यों दर्द हो रहा है, क्या ये सच में प्यार है। उसको साथ में एक टूब भी लगा रही होती है और उस मन में ये भी सोच रही होती है। अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया होता, वो बस ऐसे ही अपनी मन में सोच रही होती है। सो गाइस देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो। ओके बाय बाय, मिलते हैं कल के पार्ट में।